Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum friends. Welcome to my channel World of English. Today I am gonna teach you about parts of speech. Parts of speech. स्पीच के उर्दू में मीनिंग गुफ्तगू भी होते हैं और कलाम भी, और पार्ट्स के मीनिंग होते हैं हिस्से। तो इस तरह पार्ट्स ऑफ स्पीच के मीनिंग है गुफ्तगू के हिस्से। इसकी अब हम डेफिनेशन चेक करते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच आर द क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ड्स कैटेगराइज्ड बाय देयर रोल्स एंड फंक्शंस विद इन द स्ट्रक्चर ऑफ द लैंग्वेज। यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है, इसका उर्दू में अगर हम मीनिंग देखें तो ये है कि ये अल्फाज की पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या हैं कि अल्फाज की ग्रुप बंदी है, क्लासिफिकेशन है, जो कि ज़बान की साख्त में हम इनको इनके जो अल्फाज होते हैं इनके रूल्स एंड फंक्शंस के अकॉर्डिंगली हम इनको रखते हैं। तो इस तरह अगर हम देखें तो पार्ट्स ऑफ स्पीच की डेफिनेशन क्या है कि वो मुख्तलिफ़ किस्मों के अल्फाज जो लिखने और बोलने में इस्तेमाल होते हैं, हम उनको क्या कहते हैं कि वो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। जैसे कि हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं, मैं आपको अंग्रेज़ी पढ़ाती हूँ, ठीक है। अब इसको इंग्लिश में देखें तो क्या है कि आई टीच यू इंग्लिश। अब देखिए ये एक जो सेंटेंस है, ये 4 वर्ड्स हैं इसमें। जैसे आई एक वर्ड है, टीच एक वर्ड है, यू भी एक वर्ड है एंड इंग्लिश भी एक वर्ड है। तो ये 4 वर्ड्स का एक सेंटेंस है, और ये 4 जो वर्ड्स हैं ये इनके रूल्स एंड फंक्शंस के अकॉर्डिंगली इनको क्लासीफाई किया गया है, इनको मुख्तलिफ नेम दिए गए हैं, ठीक है। और यही जो वर्ड्स के नेम एक सेंटेंस या स्पीच में होते हैं, हम इनको कहते हैं कि ये क्या हैं, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। इन इंग्लिश देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। अंग्रेज़ी ज़बान में 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, और वो कौन से हैं? फर्स्ट वन इज़ नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। तो इस तरह इंग्लिश लैंग्वेज में 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं और इनके डिफरेंट फंक्शंस होते हैं। इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी कि ये पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन से हैं, इनकी डेफिनेशन और इनका इंट्रो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। सो फर्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच इज़ नाउन। नाउन को उर्दू में इसम कहा जाता है। इसकी अभी हम डेफिनेशन देखते हैं। अ नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया या फीलिंग, क्वालिटी, इसको हम नाउन कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या हुई कि किसी भी शख्स, जगह, चीज़ या किसी ख्याल या किसी क्वालिटी को हम क्या कहते हैं, हम इसम कहते हैं। एवरीथिंग विच हैज़ एग्जिस्टेंस इन दिस वर्ल्ड इज़ कॉल्ड नाउन। कोई भी चीज़ जो इस दुनिया में वजूद रखती है उसको हम इसम कहते हैं। अभी हम इसकी एग्जांपल्स देखते हैं। सबसे पहले क्या है? पर्सन। कोई भी शख्स, जैसे कि अली है, आमिर, पप्पू, सलीम, मारिया, सना, जो भी नेम हो उसको हम नाउन कहेंगे। इसके अलावा प्लेसेस, कोई भी जगह हो, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल लाहौर, कराची, पाकिस्तान एट्सेट्रा, ये भी नाउन है। इसके अलावा थिंग्स में हम देखते हैं चीज़ें, जैसे कि पेन, कॉपी, बोर्ड, कप एट्सेट्रा, ये भी नाउन है। इसके अलावा फीलिंग्स में हम देखते हैं जैसे हैप्पीनेस, फीलिंग्स में जैसे हैप्पीनेस है, एंगर, सैडनेस। इसके अलावा जैसे कि ब्रेवरी हो गया, डेथ हो गया, शिवलरी हो गया एट्सेट्रा, इन सब को हम कहते हैं ये क्या है, नाउन है। अभी ये जस्ट मैं आपके साथ नाउन एंड पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिस्कस कर रही हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं 1 बाय 1 जो है पार्ट ऑफ स्पीच है उसको डिटेल के साथ डिस्कस करूँगी। जैसे कि अगर नाउन को अगर हम देखें तो इसकी डिफरेंट काइंड्स हैं, और डिफरेंट कैटेगरीज़ में जैसे कि इनकी काइंड्स को डिवाइड किया जाता है वो सारी, और उनकी क्या एग्जांपल्स हैं वो मैं 1 बाय 1 डिटेल के साथ आपके साथ डिस्कस करूँगी। तो अभी जस्ट हम इनका इंट्रो देख रहे हैं और इनका पार्ट्स ऑफ स्पीच जो इनकी डेफिनेशंस देख रहे हैं। सेकेंड पार्ट ऑफ स्पीच इज़ प्रोनाउन। प्रोनाउन को उर्दू में इसमें ज़मीर कहा जाता है। अभी हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। प्रोनाउन आर दोज वर्ड्स विच आर यूज्ड इन द प्लेस ऑफ नाउन। यानी कि वो अल्फाज जिन्हें हम नाउन की जगह पर इस्तेमाल करते हैं एक सेंटेंस में, हम उनको प्रोनाउन कहते हैं। अभी हम इनकी एग्जांपल्स देखते हैं। आई, वी, दे, यू, ही, शी, इट, माय, योर,
अस, देयर, इट एट्सेट्रा। तो बहुत से ज़्यादा इसके अलावा भी बहुत से प्रोनाउंस हैं जिनको डिफरेंट काइंड्स में डिवाइड किया जाता है। तो अभी हम एग्जांपल्स के साथ मज़ीद इसको एलाबोरेट करते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक फ़र्स्ट जो सेंटेंस है वो है अली इज़ अ गुड बॉय, ठीक है। तो यहाँ पे इस सेंटेंस में अली क्या है, ये नाउन है, ये एक पर्सन का नेम है, तो अली यहाँ पे नाउन है। नेक्स्ट है क्या, ही इज़ अ गुड बॉय। तो यहाँ पे अगर हम देखें ही हैज़ बीन यूज्ड इन द प्लेस ऑफ नाउन, ठीक है। अली अगर नाउन है तो इसकी जगह पर हमने ही को यूज़ किया, तो ही विल बी प्रोनाउन इन अ सेंटेंस। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल इज़ कुरान इज़ अ यूज़फुल बुक। अब देखिए यहाँ पे कुरान क्या है, कुरान एक चीज़ है, ठीक है। तो कुरान यहाँ पे क्या होगा इस सेंटेंस में, ये नाउन है क्योंकि नाउन की हमने डेफिनेशन किया थी, किसी भी शख्स जगह या चीज़ के नाम को हम इसम कहते हैं। तो यहाँ पे हम कह रहे हैं कि इट इज़ अ यूज़फुल बुक, ठीक है, ये एक मुफीद किताब है। तो हियर इट हैज़ बीन यूज्ड इन द प्लेस ऑफ नाउन, ठीक है। सो इट विल बी कॉल्ड प्रोनाउन इन दिस सेंटेंस, ठीक है, क्योंकि इसको हमने कुरान की जगह यूज़ किया, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इट को हम कहेंगे यहाँ पे इट क्या है, ये प्रोनाउन है इस सेंटेंस में। थर्ड पार्ट ऑफ स्पीच इज़ वर्ब। अब इस वर्ड को, इसकी प्रोनाउंसिएशन हम वर्ब करते हैं क्योंकि आर जो है ना यहाँ पे साइलेंट होता है, ठीक है। बहुत से लोग जो है इस वर्ड को वर्ब कह रहे होते हैं एंड इट्स इनकरेक्ट प्रोनाउंसिएशन। सो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज़ वर्ब एज आर इज़ साइलेंट। तो वर्ब को उर्दू में कहा जाता है फेल। फेल का मतलब क्या है, इसका मतलब है काम। तो कोई भी काम चाहे वो अच्छा हो चाहे वो बुरा हो, उसको हम क्या कहेंगे, वो वर्ब होता है। तो अभी हम वर्ब की डेफिनेशन देख लेते हैं। वर्ब क्या है, वर्ब इज़ अ वर्ड दैट शोज़ एन एक्शन, यानी वर्ब वो लफ्ज़ है जो कि एक्शन को शो करता है, ठीक है। तो देयर आर हंड्रेड्स ऑफ वर्ब इन इंग्लिश लैंग्वेज। अभी हम इनकी एग्जांपल देखते हैं, जैसे ईट, ड्रिंक, स्लीप, वॉक, स्पीक, सिट एट्सेट्रा, ठीक है। अब देखिए ईट क्या है, ये एक वर्ब है, एक एक्शन है, जैसे खाना, ड्रिंक पीना, स्लीप सोना, वॉक चलना, स्पीक बोलना, सिट बैठना एट्सेट्रा। तो तमाम वर्ड्स जो कि एक्शन को शो करते हैं उनको हम कहते हैं कि वो वर्ब हैं। नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच इन इंग्लिश ग्रामर इज़ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव को उर्दू में सिफ्त कहा जाता है। इसमें सिफ्त, एन एडजेक्टिव इज़ अ वर्ड दैट टेल्स समथिंग मोर अबाउट अ नाउन और अ प्रोनाउन। वो लफ्ज़ जो कि हमें जुमले में नाउन या प्रोनाउन के बारे में मज़ीद बताता है, उनको एक्सप्लेन करता है, उनके मीनिंग्स में इजाफ़ा करता है, उस वर्ड को हम कहते हैं कि वो क्या है, वो एडजेक्टिव है। तो अभी ये मैं एग्जांपल से एक्सप्लेन करती हूँ। गुड, बैड, हैप्पी, टॉल, बिग, स्ट्रॉन्ग, वीक एट्सेट्रा, ये सारे क्या हैं, ये एडजेक्टिव्स हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं, अली इज़ अ गुड स्टूडेंट। अब देखिए इस सेंटेंस में अली क्या है कि इस सेंटेंस का मतलब है अली एक अच्छा स्टूडेंट है। तो उसमें हम देखते हैं अली क्या है, अली अब एक पर्सन का नेम है, तो ये नाउन है, ठीक है। और इस सेंटेंस में अगर हम गुड देखें तो गुड क्या करता है, ये अली को एक्सप्लेन कर रहा है, मीन्स कि अली की क्वालिटी बता रहा है। तो यहाँ पे गुड क्या होगा, ये एडजेक्टिव होगा। अभी नेक्स्ट एग्जांपल देखें, शी इज़ एन इंडस्ट्रियस गर्ल, ठीक है, ये वो एक मेहनती लड़की है। अब इस सेंटेंस में देखें शी क्या है, शी प्रोनाउन है, ठीक है, एज इट हैज़ बीन यूज्ड इन द प्लेस ऑफ नाउन। यहाँ पे हम शी की जगह कुछ भी मारिया, अनम, सना, किसी भी लड़की का नेम लिख सकते थे, बट हमने यहाँ पे शी लिखा, तो शी क्या हो गया यहाँ पे सेंटेंस में, ये प्रोनाउन है क्योंकि इसको इसम की जगह इस्तेमाल किया गया है। और इस सेंटेंस में अब हम देखते हैं कि इसमें एडजेक्टिव क्या है। तो अब देखिए शी इज़ एन इंडस्ट्रियस गर्ल, ठीक है। इस सेंटेंस में इंडस्ट्रियस क्या है, ये एडजेक्टिव है। क्यों, क्योंकि ये हमें एक प्रोनाउन के बारे में बता रहा है, ठीक है। शी जो प्रोनाउन है उसकी हमें ये क्वालिटी बता रहा है कि वो एक मेहनती लड़की है। तो यहाँ पे शी हो गया प्रोनाउन और इंडस्ट्रियस यहाँ पे हो गया एडजेक्टिव। और इंडस्ट्रियस के अलावा हम जो है ना एक वर्ड मेहनती के लिए हार्ड वर्किंग का वर्ड भी यूज़ किया जाता है, ठीक है। यू कैन आल्सो से दैट शी इज़ अ हार्ड वर्किंग गर्ल, ठीक है, एंड यूज़ नहीं होगा उस टाइम पे। नेक्स्ट एग्जांपल देखें, दिस इज़ एन इंफॉर्मेटिव बुक, ठीक है। इस सेंटेंस में
अब इस सेंटेंस का मीनिंग क्या है कि ये एक मालूमाती किताब है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दिस क्या है, दिस यहाँ पे प्रोनाउन है, क्योंकि इसको जो है ना हमने एक बुक की जगह यूज़ किया, बुक के नेम की जगह यूज़ किया, ठीक है। हम कह सकते थे कि अल्केमिस्ट इज़ एन इंफॉर्मेटिव बुक, या हम कह सकते हैं कि द होली कुरान इज़ एन इंफॉर्मेटिव बुक, ठीक है। तो हमने नाउन की जगह प्रोनाउन दिस को यूज़ किया है। और इंफॉर्मेटिव यहाँ पे क्या है, ये एडजेक्टिव है, क्यों, क्योंकि ये हमें प्रोनाउन के बारे में, ठीक है, बता रहे हैं कि ये एक मालूमाती किताब है। तो यहाँ पे इंफॉर्मेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा एंड दिस विल बी प्रोनाउन इन दिस सेंटेंस। नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच जो है वो है एडवर्ब। एडवर्ब को उर्दू में सिला फेल कहा जाता है। अब हम एडवर्ब की डेफिनेशन देखते हैं। एन एडवर्ब इज़ अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स अ वर्ब, एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब, यानी कि एक जुमले में वो लफ्ज़ या वो अल्फाज जो कि हमें वर्ब के बारे में, एडजेक्टिव के बारे में और एक दूसरे एडवर्ब के बारे में एक्सप्लेन करते हैं या उसके बारे में मज़ीद हमें मालूमात देते हैं, हम उन वर्ड्स को कहते हैं कि वो क्या हैं, वो एडवर्ब हैं सेंटेंस में। एडवर्ब की एग्जांपल्स हम देखते हैं। स्लोली, जेंटली, एक्सट्रीमली, केयरफुली, यस्टरडे एट्सेट्रा, ठीक है। ये सारे अल्फाज क्या हैं, ये एडवर्ब्स हैं। मज़ीद एलाबोरेट हम करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल इज़ ही वॉक्स स्लोली, वो आहिस्ता चलता है, ठीक है। इस सेंटेंस में ही क्या है, ही इज़ प्रोनाउन एज इट हैज़ बीन यूज्ड इन द प्लेस ऑफ नाउन, ठीक है। वॉक्स यहाँ पे क्या है, ये एक एक्शन है, एक वर्ब है, क्योंकि जो है ना वर्ब क्या होता है, एक्शन होता है, ठीक है। तो वॉक क्या है, ये फेल है, एक्शन है। और उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है स्लोली। अब देखिए स्लोली यहाँ पे क्या है, स्लोली एडवर्ब है, क्यों, क्योंकि ये हमें एक्शन के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। उस पर्सन का जो एक्शन है कि वो कैसे चलता है, फास्ट चलता है, स्लो चलता है, तो यहाँ पे स्लोली एडवर्ब होगा सेंटेंस में। क्योंकि हमने देखा था एडवर्ब की डेफिनेशन में कि एडवर्ब जो होते हैं ये वर्ब, एडजेक्टिव या अनदर एडवर्ब के बारे में एक्सप्लेन करते हैं या उसके बारे में मज़ीद मालूमात हमें देते हैं, ठीक है। जो वर्ड्स उनको एडवर्ब कहते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज़ आलिया सिंग्स स्वीटली, आलिया अच्छा गाती है। इस सेंटेंस में आलिया क्या है, ये नाउन है क्योंकि एक पर्सन का नेम है। सिंग यहाँ पे क्या है, गाना, गाना एक एक्शन है, तो ये वर्ब है। और स्वीटली है, ये इसके एक्शन को एक्सप्लेन कर रहा है कि ये कैसा गाना गाती है, तो यहाँ पे स्वीटली क्या होगा, ये एडवर्ब है। नेक्स्ट एग्जांपल है ही वेंट यस्टरडे, तो क्या है सेंटेंस, ही वेंट यस्टरडे। अब देखिए यहाँ पे ही क्या है, ये प्रोनाउन है, ठीक है। वेंट क्या है, ये गो की सेकंड फॉर्म है, वेंट, एंड गो इज़ एन एक्शन। और यस्टरडे, अब देखिए यहाँ पे यस्टरडे हमें उसके एक्शन के बारे में बता रहा है कि उसने वो एक्शन कब किया, ठीक है। वर्ब को एक्सप्लेन कर रहा है, तो यहाँ पे यस्टरडे क्या होगा, ये एडवर्ब ऑफ टाइम है, ठीक है। एडवर्ब की भी एग्जांपल्स हैं जो कि इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे, बट यहाँ पे आपने देखना है कि ये एडवर्ब है। नेक्स्ट एग्जांपल इज़ दे रन फास्ट, ठीक है, वो तेज़ दौड़ते हैं। दे यहाँ पे प्रोनाउन है, रन वर्ब है, एंड फास्ट यहाँ पे क्या है, ये एडवर्ब है, ठीक है, क्योंकि ये वर्ब को एक्सप्लेन कर रहा है कि वो कैसे दौड़ते हैं, वो तेज़ दौड़ते हैं। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपने समझना है कि एडवर्ब जो होता है इट आंसर्स द क्वेश्चंस ऑफ व्हेन, हाउ एंड व्हाई, ठीक है। ये एक सेंटेंस में जो वर्ड एडवर्ब होते हैं वो हमें कब, क्यों और कैसे, ठीक है, इस चीज़ को वो एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, ठीक है। तो उन वर्ड्स को हम क्या कहते हैं, वो वर्ड्स एडवर्ब कहलाते हैं। सो स्टूडेंट, सिक्स पार्ट ऑफ स्पीच इज़ प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन को उर्दू में हरफ़े जार कहा जाता है। अ प्रेपोजिशन is a word that is placed before a noun or pronoun and shows its relation to other words in a sentence, ठीक है। यानी कि एक जुमले में वो अल्फाज जो कि नाउन या प्रोनाउन से पहले इस्तेमाल किए जाते हैं और ये नाउन या प्रोनाउन का जुमले में मौजूद दूसरे अल्फाज के साथ रिलेशन शो करते हैं, ठीक है। अब देखिए प्रेपोजिशन जो है ना, प्रे का मतलब होता है पहले, इन पोजीशन हालत, तो मीन्स कि जो नाउन या प्रोनाउन से पहले लगाए जाते हैं सेंटेंस में, ठीक है। और ये नाउन या प्रोनाउन के दूसरे वर्ड्स के साथ रिलेशन शो करते हैं। अभी हम इनकी एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जांपल्स इनकी हैं जैसे ऑन, अंडर, इन, नियर, टू, अपॉन, अबाउट, बाय, विथ, फॉर, अप, बिलो, बिटवीन, बिहाइंड, आउट एट्सेट्रा। बहुत सी और भी बहुत सी प्रेपोजिशंस हैं। मज़ीद एलोबरेट करते हैं हम। फर्स्ट एग्जांपल है वी वेंट टू स्कूल ऑन मंडे, ठीक है, हम पीर वाले दिन स्कूल गए। तो यहाँ पे इस सेंटेंस में देखें टू और ऑन, ठीक है, ये दोनों क्या हैं, दो प्रेपोजिशन यूज़ की गई हैं यहाँ पे। टू भी प्रेपोजिशन है एंड ऑन भी प्रेपोजिशन है।
नेक्स्ट एग्जाम्पल इज़ शी इज़ स्टैंडिंग बिहाइंड द ट्री, वो दरख्त के पीछे खड़ी है। तो यहाँ पे देखिए पिंक कलर में जो हमने लिखा है ये क्या है, बिहाइंड, ये प्रपोजिशन है। कैट इज़ सिटिंग अंडर द चेयर, बिल्ली कुर्सी के नीचे बैठी है। तो यहाँ पे अंडर क्या है, ये प्रपोजिशन है। बुक इज़ ऑन द टेबल, किताब मेज़ पर है। तो यहाँ पे ऑन क्या है, ये प्रपोजिशन है। देखिए प्रपोजिशन जो होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, एंड विदाउट प्रपोजिशन सेंटेंस डजंट गिव कंप्लीट मीनिंग और कंप्लीट सेंस। ठीक है, तो वी कैन से दैट प्रपोजिशन इज़ द बैकबोन ऑफ अ सेंटेंस टू गिव कंप्लीट मीनिंग इन अ सेंटेंस। ठीक है, टू मेक अ सेंटेंस मीनिंगफुल, सो प्रपोजिशन आर वेरी इंपॉर्टेंट। 7th पार्ट ऑफ स्पीच इज़ कंजंक्शन। कंजंक्शन को उर्दू में हरफ़े मुतलिक कहा जाता है। इसकी डेफिनेशन हम देखते हैं। अ कंजंक्शन इज़ अ वर्ड दैट जॉइंस वर्ड्स और सेंटेंसेस टुगेदर। ठीक है, एक जुमले में वो अल्फाज जो कि दो अल्फाज को या दो या दो से ज़्यादा जुमलों को आपस में जोड़ते हैं, ठीक है, उनको हम क्या कहते हैं, वो वर्ड्स कंजंक्शन होते हैं। जैसे एग्जांपल्स हम देखते हैं, एंड, बट, सो, बिकॉज, और, टिल, अनटिल, एज वेल एज, ये कंप्लीट एक कंजंक्शन है। एज वेल एज, ऑल्दो, नॉट ओनली, बट आल्सो, एंड मैनी मोर। ठीक है, और भी बहुत से कंजंक्शन होते हैं। तो अभी हम कंजंक्शन की एग्जांपल्स देखते हैं। अली एंड आमिर आर ब्रदर्स। ठीक है, इस सेंटेंस में यहाँ पे जो एंड है ये क्या है, ये कंजंक्शन है क्योंकि ये अली और आमिर को जोड़ रहा है। नेक्स्ट इज़ आई लाइक कैट्स बट सना लाइक्स डॉग्स, मुझे बिल्लियाँ लेकिन सना को कुत्ते पसंद हैं। अब देखिए ये जो है ना, बट जो है ये दो सेंटेंसेस को जोड़ रहा है। नेक्स्ट देखें कि दे आर नॉट ओनली इंटेलिजेंट बट आल्सो इंडस्ट्रियस स्टूडेंट्स, वो ना सिर्फ ज़हीन बल्कि मेहनती स्टूडेंट्स हैं। तो यहाँ पे नॉट ओनली एंड बट आल्सो ये क्या है, ये कंजंक्शन है। लास्ट पार्ट ऑफ स्पीच इज़ इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन को उर्दू में हरफ इस्तेजाबिया कहते हैं। इसकी डेफिनेशन है, एन इंटरजेक्शन इज़ अ वर्ड दैट एक्सप्रेसिव सम सडन फीलिंग्स और इमोशंस। यानी इंटरजेक्शन वो अल्फाज होते हैं जो कि एक जुमले में सडन फीलिंग्स या इमोशंस जो होती हैं उनको एक्सप्रेस करते हुए जो अल्फाज हम अपने मुंह से अदा करते हैं उनको हम इंटरजेक्शन कहते हैं। जैसे कि खुशी या गमी की खबर सुनने पर हमें एकदम से जो आवाज़ें हमारे मुंह से निकलती हैं, जो कलमात हम अदा करते हैं, हम उनको इंटरजेक्शन कहते हैं। तो इसकी एग्ज़ाम्पल हम देखते हैं। इसकी एग्ज़ाम्पल्स क्या हैं, ओह, वाओ, अलास, हुर्रा, एट्सेट्रा। तो ये सारे क्या हैं, ये इंटरजेक्शन है। मज़ीद एग्जांपल से मैं एलाबोरेट करती हूँ। फर्स्ट एग्जांपल इज़ अलास वी लॉस्ट द मैच। अलास यानी अफसोस का इजहार किया जाता है। ठीक है, जो हम अगर कोई सैड न्यूज़ सुनते हैं तो अलास हम कोई कलमा अदा करते हैं या कोई एक्सप्रेशन देते हैं तो उसको हम इंटरजेक्शन कहते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल इज़ हुर्रा टुमारो इज़ अ हॉलीडे। यहाँ पे हुर्रा क्या है, ये इंटरजेक्शन है जो कि हैप्पीनेस को शो करता है। ठीक है, एंड लास्ट एग्जांपल जो है वो है आहा। लास्ट एग्जांपल इज़ आहा आई पास्ड एग्ज़ाम्स। ठीक है, आहा ये भी खुशी की खबर सुनने पर जो हम कोई भी कलमात अदा करें या कुछ एक्सप्रेशन देते हैं उनको हम कहते हैं। और जो इंटरजेक्शन के बाद आपने याद रखना है कि हमने हमेशा जो है ना एक्सक्लेमेशन मार्क यूज़ करना है। और कोई भी अगर इस तरह हम खुशी या गमी की खबर सुनने पर जो हम एक सेंटेंस यूज़ करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक बहुत अच्छा किसी ने फूल देखा और वो कहे कि व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर। ठीक है, तो ये व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर भी इंटरजेक्शन है। जी स्टूडेंट्स, तो आज की ये मेरी वीडियो एंड हो गई है। होप्स हो कि आपको ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और बहुत कुछ आपको सीखने को मिला होगा। In the end, I request you to subscribe my channel and press bell icon to get the notification of more useful and informative content. Inshallah, I'll meet you with my new video in my channel World of English. Till that, keep smiling, have fun, and Allah Hafiz.